बच्चों, रंजेश कुमार केमिस्ट्री पाठशाला से मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमारा है जिस पे हम काम करेंगे आज, वह है मोलरिटी और नॉर्मलिटी के ऊपर। मोलरिटी और नॉर्मलिटी ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम काम करेंगे, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो आप इस कंसेप्ट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट शेयर करें ताकि हम समझ पाएँ आपकी दिक्कत कहाँ पे आ रही है। चलिए तुम शुरू करते हैं, मोलरिटी कंसेप्ट से शुरू करते हैं। पहले मोलरिटी किसको कहते हैं? सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है कि एक सॉल्यूशन है, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का होगा वही जो है उस सॉल्यूशन का मोलरिटी होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे ये हमने एक ग्लास ले लिया है, इसमें मान लीजिए 20 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड हमने डाल दिया, जो कि नमक होता है, सॉल्ट होता है। और अब इसके बाद इसमें क्या है, ऐड वाटर। इसमें ऐड वाटर या हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, सॉल्यूशन का जो लेवल है वो टच हो गया 250 ml पे। 250 ml सॉल्यूशन जो है बन के तैयार हो गया। तो सबसे पहला काम क्या है, मोल निकालना है। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई इसका होता है मोलर मास 58.5। ये हो गया मोल। और इतना जो मोल है सॉल्यूट का वो इतने ml सॉल्यूशन में है, तो हम कह सकते हैं 250 ml सॉल्यूशन contains 20 divided by 58.5 mole of solute। ये पता चल गया है कि 250 ml सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट का इतना मोल है 20 by 58.5। हमें निकालना है पर लीटर, 1 लीटर में, तो 1000 ml में निकाल लीजिए। 1000 ml सॉल्यूशन विल कंटेन, कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। यही हमारा मोलरिटी आएगा। ये हमारा मोलरिटी आ गया। यहां तक आप लोग को समझ आ गया? डाउट अपना कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम देख लेंगे। आप यहां तक समझ गए? चलिए इसका फोटो ले लीजिए, आप हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इसी से ये एक सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी है m1 और इसका वॉल्यूम है v1। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड सॉल्वेंट को डाला। सॉल्वेंट भी लिक्विड है, लिक्विड सॉल्वेंट को डाला है। तो इसका जो न्यू वॉल्यूम है ये हो गया v2। इसका जो न्यू मोलरिटी है ये हो जाएगा सॉल्यूशन का m2। लेकिन एक चीज देखिए, सॉल्यूट का जो मोल इनिशियल था वही अभी भी है। सॉल्यूट का मोल इनिशियल जो था वही अभी भी है, मतलब n1 जो है n2 के बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन बोलते हैं, मोलरिटी इक्वेशन बोलते हैं। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है, काफी क्वेश्चन इससे भी निकलता है। तो सिंपल हो गया n1 इक्वल टू n2। तो सिंपल क्या आएगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इससे भी काफी क्वेश्चन निकलता है। इसको हम बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन। बहुत सारा क्वेश्चन इससे भी निकलेगा। ठीक है, चलिए यहां तक कर लीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका फोटो ले लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए। कभी भी अगर आपको इस टाइप से आता है टर्म XML ऑफ Y मोलर सॉल्यूशन ऐसे, तो इस टाइप का टर्म जब वॉल्यूम ऑफ मोलरिटी के टर्म में आता है या मोलरिटी ऑफ वॉल्यूम के टर्म में आता है, तो आप एक डाटा इससे फाइंड कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, समझना जरूरी है। मिली मोल, मिली मोल होता है वॉल्यूम इन ml इंटू मोलरिटी, इसको हम बोलते हैं मिली मोल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये मिली मोल। और मिली मोल अगर आता है तो मिली मोल जो है, मिली मोल, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा मोल, ये मोल आ गया। और मोल जो है, मोल को मोलर मास से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा टोटल मास। ठीक है, ये भी आपका काफी एप्लीकेशन में आएगा, इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो चलिए इसे यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नॉर्मलिटी कंसेप्ट को करते हैं। और अभी जो भी हम कर रहे हैं ये सिंगल सॉल्यूट के लिए कर रहे हैं, मतलब सिंगल सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसका हम मोलरिटी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद मिक्सचर करेंगे, मिक्सचर केस में कैसे निकालेंगे, मिक्सचर भी कितना टाइप का, सेम टाइप का होता है या डिफरेंट टाइप का होता है, सेम टाइप का होगा कैसे होगा, डिफरेंट टाइप का होगा कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कंसेप्ट हमारा है नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या फिर इसको कहा जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन। बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है। मोलरिटी में था नंबर ऑफ मोल, और नॉर्मलिटी में आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, इसी को ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब बात है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, चलिए अब एन फैक्टर पे बात आ गई। एन फैक्टर क्या होता है, मैं 3 टाइप से समझा देता हूँ। एन फैक्टर को मैं 3 टाइप से समझा देता हूँ। ठीक है, पहला हम बेसिसिटी मान के काम करते हैं, बेसिसिटी। ये तो ये कहा जाता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस। जैसे मान लीजिए HCl है, इसका कितना होगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही है। अब H2SO4, इसका N हो जाएगा 2। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। बेसिसिटी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एन फैक्टर क्या होगा। तो चलिए अब सेकेंड है एसिडिटी। ये कहा जाता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें कितना होगा 1, क्योंकि OH एक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड N इक्वल टू 2। ठीक है, समझ आ रहा। इसके बाद तीसरा, कोई अगर मान लीजिए न्यूट्रल सॉल्ट टाइप का है, तो हम क्या करेंगे। इसमें क्या होता है नंबर ऑफ कैटाइनिक और नंबर ऑफ एनाइनिक चार्ज। जैसे मान लीजिए ना CaCl2 है, देखिए Ca पर +2 चार्ज है
और ये 2Cl माइनस हो गया, कितना हो गया, N इसका हो गया 2। देखिए चलिए यहाँ तक अगर कंसेप्ट समझ आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मलिटी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, इसका फोटो लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट करके नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करते हैं। एक कंटेनर को फिर से लेते हैं। चलिए मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही ले लेते हैं। इसका सपोज कीजिए 20 ग्राम इसमें है और इसमें सॉल्वेंट को ऐड किया गया। सॉल्वेंट जो है इसमें डाला गया है और सॉल्यूशन का लेवल जो है यहाँ पे सपोज कर लीजिए 300 ml पे सॉल्यूशन का लेवल टच कर गया है। सॉल्यूशन का लेवल 300 ml पे टच किया है। चलिए सबसे पहला काम है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना। उसके लिए हमको इक्विवेलेंट वेट चाहिए। इक्विवेलेंट वेट हम निकाल लेते हैं। इसका मोलर मास कितना होगा, देखिए कैल्शियम 20 प्लस ये हो गया 34। ठीक है, देखिए वेट वेट कितना है 20। अब आए इक्विवेलेंट वेट हो गया इसका 50, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हम इक्विवेलेंट वेट निकालें। इक्विवेलेंट वेट होता है 54 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर कितना होगा 2। ये हो गया 27 इक्विवेलेंट वेट। चलिए अब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जरूरी है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये क्या होता है, वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और इतना जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ये 300 ml सॉल्यूशन में है। 300 ml सॉल्यूशन, ये होगा 300 ml सॉल्यूशन contains 20 divided by 27 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 300 ml में जो 300 ml सॉल्यूशन है उसमें 20 डिवाइडेड बाय 27 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का है। चलिए तो 1 लीटर कहता है तो 1000 ml में निकालिए। 1000 ml सॉल्यूशन में 20 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 300, यही आपका नॉर्मलिटी आएगा। इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी आएगा। चलिए यहां तक तो हो गया। सिंगल सॉल्यूट को डाल के हमने सॉल्यूशन बनाया, उसका हमने स्ट्रेंथ निकाला, मोलरिटी नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर लिया। अब हम मिक्स करने वाले हैं कि डिफरेंट सॉल्यूशन है, डिफरेंट सॉल्यूशन दो को मिला देते हैं। उसके बाद जो रिजल्टिंग थर्ड सॉल्यूशन बनेगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, मोलरिटी नॉर्मलिटी होगा क्या। चलिए तो हम उस पर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोटो ले लीजिए, अब फोटो लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं मिक्सचर केस। मिक्सचर केस, मिक्सचर भी दो टाइप का है, टू सेम टाइप्स सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए एसिड है प्लस एसिड, मान लीजिए H2SO4 प्लस HCl, ये। और दूसरा है टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे मान लीजिए एक एसिड है और दूसरा हमारा बेस है। मान लीजिए ये H2SO4 हम ले लेते हैं और प्लस ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देख लीजिए अगर इस टाइप का दो सब्सटेंस मिलता है तो रिजल्टिंग नॉर्मलिटी मोलरिटी क्या होगा। तो हम पहले केस को लेके चलते हैं, पहले केस को लेके चलते हैं, फिर समझते हैं कैसे क्या होगा। चलिए यहां पर 100 ml ऑफ 0.2 मोलरिटी H2SO4 प्लस
50 ml ऑफ 0.1 MHCl है। ठीक है, अगर सेम टाइप का सब्सटेंस है, एसिड एसिड है या फिर बेस बेस है, उसके लिए जो हम इक्वेशन लगाते हैं ये होता है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। ठीक है, जो V3 होता है V1 प्लस V2, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दीजिए, आ जाएगा। तो M1 जो यहाँ पर है ये है 0.2 इंटू वॉल्यूम जो है ये 100 है, प्लस M2 है यहाँ पे 0.1, वॉल्यूम 50 है दूसरे सब्सटेंस का, इक्वल टू M3 हमको फाइंड आउट करना है, और V3 हो जाएगा यहाँ पे 150। ये तो बिल्कुल आराम से जो है यहाँ पर M3 को जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात, मोलरिटी हमने निकाल लिया, मोलरिटी हमने फाइंड आउट कर लिया, रिजल्टिंग मोलरिटी। जब हमने दोनों को मिक्स किया है तो थर्ड सॉल्यूशन जो बना है आफ्टर मिक्सिंग जो थर्ड सॉल्यूशन बना है उसका हमने मोलरिटी निकाल लिया। अब हम नॉर्मलिटी निकालना चाहते हैं, नॉर्मलिटी को चलिए देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात यहां पर है रिजल्टिंग नॉर्मलिटी, रिजल्टिंग नॉर्मलिटी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको हम नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करें। चलिए, तो एक रिलेशन जरूर ध्यान रखिएगा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 100 ml ऑफ, देखिए 0.2 इंटू क्या होगा 2, हाँ ये नॉर्मल हो गया, H2SO4 प्लस 50 ml ऑफ 0.1 NHCl। देख लीजिए, क्योंकि H2SO4 में n फैक्टर 2 था इसलिए नॉर्मलिटी चेंज हो गया, मोलरिटी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे नॉर्मलिटी इक्वेशन जैसे आप मोलरिटी को लगाते थे वैसे लगा लीजिए। नॉर्मलिटी इक्वेशन N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3 को लगा के आराम से हम डाटा पुट करेंगे। जैसे कि N1 कितना है, N1 अपना है 0.4 इंटू वॉल्यूम 100 प्लस N2 0.1 इंटू 50 इक्वल टू M3 इंटू V3 हो गया 150। आराम से N3 जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये तो हो गया सेम टाइप का सब्सटेंस, एसिड एसिड मिले या बेस बेस मिले तो हम ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एसिड और बेस मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, इसको अच्छे समझिएगा। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, फोटो लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जीरो पॉइंट 1 with 50 ml of 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, इस पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। ये हमारा डिफरेंट टाइप का है, एक एसिड है दूसरा बेस है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हमको नंबर ऑफ एक्सेस इक्विवेलेंट को जो है फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप निकालिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों का निकाल लीजिए। तो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं मिली इक्विवेलेंट का। मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मलिटी इंटू
वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो मिल इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मलिटी, पहले नॉर्मलिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का पहले फाइंड आउट हम कर लेते हैं। तो ये टर्म लाइए, मिल इक्विवेलेंट को 1000 से डिवाइड करेंगे, नॉर्मलिटी इसका कितना होगा 0.2 H2SO4 का इंटू वॉल्यूम इसका 100 प्लस 0.1 इंटू 50, ये हो गया मिल इक्विवेलेंट। इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो गया 20 प्लस ये 20 हो गया और ये हो जाएगा 5/1000। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा 0.0025 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H2SO4 का। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर क्या होगा, पहले मिल इक्विवेलेंट है, इसका हो जाएगा 0.1 इंटू 50, ये हो गया मिल इक्विवेलेंट। इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 5 डिवाइडेड बाय 1000, इसका मतलब ये हो गया 0.0005। ठीक, अब इसमें ये देखिए स्मॉलर कौन है, स्मॉलर कौन है, देखिए ये स्मॉलर है, ये है स्मॉलर, ये स्मॉलर और ये है लार्जर। ये समझना, जो इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, दोनों का इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट में ज्यादा कौन है कम कौन है, कम वाले को पहले पहचानिए, क्योंकि कम वाला जो होगा वही दूसरे के उतने अमाउंट को जो है न्यूट्रलाइज करेगा, तो बाकी बच कितना जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम जगह लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए यहाँ पे। चलिए, नंबर ऑफ मैंने कह दिया, जो स्मॉलर है स्मॉलर को ध्यान रखना है, स्मॉलर वाले को, स्मॉलर जो है वही दूसरे वाले के उतने ही अमाउंट को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब कि 0.0005 इतना H2SO4 का भी न्यूट्रलाइज होगा और 0.0005 सोडियम हाइड्रोक्साइड का इतना जरूरत है। ठीक है, तो बाकी बच कितना जाएगा, देखिए H2SO4 का इतना था, तो नंबर ऑफ एक्सेस इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 0.0025 माइनस 0.0005, ये हमारा एक्सेस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। ठीक है, और ये जो है वॉल्यूम कितना था 300 ml, नहीं 300 नहीं, वॉल्यूम तो 150 हो गया ना, 150 ml कंटेंस, जो भी है डिफरेंस 0.0025 माइनस 0.0005 ग्राम इक्विवेलेंट। 150 ml में इतना हमारा इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट है, तो 1000 ml में इसको जो है फाइंड आउट कर लीजिए। 1000 ml कंटेंस, ठीक है, 1000 ml कितना होगा 0.0025 माइनस 0.0005 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, यही आ जाएगा रिजल्टिंग नॉर्मलिटी, रिजल्टिंग नॉर्मलिटी आ जाएगा। दोस्तों बच्चों, आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहाँ तक जो कंसेप्ट है इसका यही है। रिजल्टिंग केस का भी हमने बता दिया कि सबसे पहले क्या करो, मिली इक्विवेलेंट निकाल लो या फिर इक्विवेलेंट निकाल लो,
फिर एक्सेस इक्विवेलेंट देखो, एक्सेस ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा दिख रहा है कि H2SO4 का ही ज़्यादा है, H2SO4 का ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम फाइंड आउट 0.2 H2SO4 0.2, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो जो स्मॉलर होगा इक्विवेलेंट स्मॉलर, वो दूसरी जो सब्सटेंस है उसके भी उतने अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बच क्या जाएगा, जो एक्सेस है ना, एक्सेस हम निकाल लेंगे, एक्सेस इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे और देखेंगे वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का कितना है, उतने वॉल्यूम में उतना हमारा एक्सेस इक्विवेलेंट बच रहा है। तो 1000 ml में या 1 लीटर में हम निकालेंगे, वही रिजल्टिंग नॉर्मलिटी आएगा, रिजल्टिंग नॉर्मलिटी आएगा। अब फिर उसके बाद तो रिलेशन लगा के जो है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर करके जो है आराम से मोलरिटी हम रिजल्टिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको सिंगल सब्सटेंस सिंगल सॉल्यूट्स को डाल के जो है मोलरिटी नॉर्मलिटी फाइंड आउट किया। फिर हमने मिक्सचर केस का किया, मिक्सचर में भी दो केस करा, एक तो सेम टाइप का सब्सटेंस है, एसिड है तो एसिड है, दूसरा बेस है तो बेस मिलके बनाया है। तो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बना उसका हमने स्ट्रेंथ निकाल लिया, मोलरिटी नॉर्मलिटी। दूसरा कंडीशन था डिफरेंट सब्सटेंस को हमने मिलाया था, एक एसिड था तो दूसरा बेस था, और फिर रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बना दोनों में अलग था। पहले वाले में क्या हुआ, मिक्सचर जब किया सेम टाइप का तो रिलेशन सिंपल हमने M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3 लगा के काम कर दिया, या फिर नॉर्मलिटी इक्वेशन N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3 करके रिजल्टिंग N3 हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन दूसरे केस में प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जब डिफरेंट को जब मिलाते हैं तो उस केस में सीधा कहा गया मिली इक्विवेलेंट ही निकालिए, मिली बोलिएगा, मिली इक्विवेलेंट ही काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है, मिली इक्विवेलेंट निकालिए, एक्सेस इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, और एक्सेस इक्विवेलेंट जितने वॉल्यूम में है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन गिवन वॉल्यूम, तो 1000 ml में या 1 लीटर में निकालिए, तो रिजल्टिंग हमारा जो है नॉर्मलिटी आएगा। नॉर्मलिटी रिजल्टिंग आएगा तो मोलरिटी को आराम से निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारे पास भी टाइम का बहुत अभाव होता है क्योंकि ऑफलाइन क्लास हम लेते हैं, टाइम कम होता है, लेकिन हम आपके लिए लगातार आते रहेंगे और एक एक वीडियो हम डालते रहेंगे। कोशिश हमारा है डेली एक एक वीडियो डाले, और बहुत जल्द जो है पूरा 11th 12th नीट जेईई जितना भी डाउट हो, जितना कंसेप्ट है, जितना टॉपिक है, सबको बड़ी सिंप्लिसिटी से हम अपलोड करते रहेंगे। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ हम देखेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, हमारे जितने भी हमारे टॉपिक आएंगे सबका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और आप फायदा उठाइए। दिमाग में निगेटिविटी मत रखिए, हमेशा पॉजिटिविटी लेके करिए, तभी जिंदगी में सफल होइएगा। दिमाग में जितना खुराफाती चलेगा तो लाइफ में सफल होना मुश्किल है। चलिए, इसी के साथ हम क्लास को आज विराम देते हैं। जय हिंद।